ट्रांसफार्मर पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इस टॉपिक को अच्छे से समझो। और कैसे समझेंगे, सबसे पहली बात देखो, बिजली का निर्माण कहाँ होता है? बिजली का निर्माण होगा पावर प्लांट पर, ठीक है, यानी पावर हाउस पर। ये क्या है? पावर हाउस, ठीक है, सही है। पावर हाउस है जहां पर बिजली का निर्माण हो गया, ठीक है। अच्छा जो बताओ, बिजली मान लो 240 वोल्ट पर उत्पन्न हुई। 240 वोल्ट पर उत्पन्न होने के बाद अब इस पर आवश्यकता पड़ेगी किसकी? हमें ट्रांसफार्मर की, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर, अब देखो जहां ट्रांसफार्मर, जब बिजली 240 पे उत्पन्न हुई, अब जब बिजली घर पे हुई है, ठीक है, अब इसका क्या होगा? जब बिजली तुम्हारे घर तक यानी तुम्हारे शहरों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है, जिसे बोलते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर यानी बिजली उत्पन्न है, ठीक है, जहां पे आई जी 240 वोल्ट पे, इसका काम क्या होता है? वोल्टता को बढ़ाना। मान लो 240 पे आने के बाद इसमें से क्या जाएगी जी? एकदम बहुत स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड से जी जा रही है 33,000 पर। किस पर? 33,000 पर। यानी कि ये 240 पे उत्पन्न हुई और जो 33,000 पर गई जा में बहुत कम मात्रा में, लेकिन निकली बहुत ज्यादा गति से। क्यों? जहां पर पावर की यानी कि जहां पर बिजली का क्षेत्र हानि ना हो, यानी बिजली की हानि ना हो जहां पर, यानी जहां पर जाने के बाद जहां जाएगी दूसरे ट्रांसफार्मर में, जिसे बोलेंगे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी जहां पे निर्माण हो 240 पे, ठीक है, और जहां से निकलने के बाद वोल्टता को बढ़ाया है इसने, ठीक है, कितने पे किया? 33,000 पर। और जो 33,000 गई तुम्हारी जो गली मोहल्ला में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ठीक है, वहां पर, वहां जाने के बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, यानी जहां से बिजली बहुत कम मात्रा में निकलेगी, यानी कि जब वोल्टता को घटाता है, जब वोल्टता को घटाएगा यानी कम करेगा इसमें, यानी कम निकलने के बाद जो तुम्हारे घर तक पहुंचाएगी मीटरों तक, और मीटर में जाने के बाद तुम्हारे जो घर में बिजली का उपयोग करने लगेंगे लोग, ठीक है, उपयोग होती है बिजली। इतनी बात समझी यहाँ पर, तो ये ट्रांसफार्मर का काम है। अब मेरी बात सुनो ढंग से, अब लिखेंगे यहाँ पर ट्रांसफार्मर का निर्माण, ठीक है, ट्रांसफार्मर का निर्माण लिखो यहाँ पे। अब ढंग से सुनना मेरी बात। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। अब ढंग से समझना है इसको, ठीक है, और जो मैं लिखाऊंगा बस वो लिखना है इसमें, ठीक है। देखो देखो जे का ट्रांसफार्मर, ठीक, और जब में मैंने जो ऐसा क्या बनाया, ये चीज होती है जिसे बोलेंगे हम कोर। क्या बोलेंगे इसको? कोर। जो किसका बना होता है? जे नरम लोहे का। किसका बना होगा? जे नरम लोहे का। और जे क्यों बना होता है नरम लोहे का, इसको हम जानेंगे अच्छी तरीका से, ठीक है। अब सबसे पहली बात देखो, जहां पर ये क्या है? इनपुट, जिसे बोलेंगे ईपी, ठीक है। अब देखो इनपुट पे कैसे लगाया जाए, ढंग से सुनना मेरी बात, ठीक है। यानी एक बात होता है, जहां से वोल्टता जाएगी यानी करंट जाएगी, जहां पर बिजली जाएगी, जाने के बाद, ठीक है, यानी में क्या होगी? जे निर्गत यानी जा रही है, तो जाने के बाद जो बाहर भी निकलेगी, ठीक है, यानी जो बाहर भी निकलेगी, यहां पर देखो इस प्रकार।
जिसे बोलेंगे हम ई एस, ठीक है, निवेशी। क्या बोलेंगे इसको? निवेशी। क्या बोलेंगे इसको? निवेशी, ठीक है, समझ रहे हो ना? इसको नाम देंगे हम प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली, ठीक है, और इसको बोलेंगे द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली, ठीक है। मेरी बात को अच्छे से सुनना। देखो जहां पे जो धारा जा रही है, ठीक है, इस प्रकार। अब तुम देख रहे हो कि जहां पे धारा जाने के बाद ये अपनी दिशा बदल रही है बारंबार बारंबार, यानी जहां पर चेंजिंग परिवर्तन हो रहा है ना? धारा जाने के बाद जहां पर परिवर्तन हो रहा है। अब देखो जहां पे जाने के बाद ये जहां पे पहुंची, अब जो परिवर्तन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो इसमें जो हो रहा है किसके कारण? प्रेरित विद्युत भाग बल के कारण, ठीक है। अब मेरी बात ढंग से सुनना। सबसे पहली बात, जो नरम लोहे का बना होता है। अब जो क्यों बना होता है नरम लोहे का? क्योंकि जहां पर देखो जो बीच में जहां बिजली परिवर्तित होगी यहां पर, तो जहां पर होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। अब जो क्यों बना होता है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इससे बाहर ना जाए गलती से। अगर जहां से गलती से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए तो इससे जो बाहर ना निकले, ये इसमें ही घूमता रहे, इसमें ही घूमता रहे। कैसे? अब इसकी दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सबसे पहली बात, ये हाथ लो, ठीक है। ये हाथ का काम बहुत बड़ा बड़ा काम है इसका, ठीक है। 70 साल देश को बर्बाद किया है इसने, ये लोग, ठीक है। अब जा धारा की दिशा में उंगलियों को घुमाओ, धारा की दिशा में उंगलियों को घुमाओ, अंगूठा बताओ वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऐसे घुमाया। अब जो अंगूठा क्या कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखो ऊपर की ओर है, यानी कि जी क्या है यहाँ पर? चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार जाएगा जो चारों ओर घुमाता रहेगा। देखो ये चारों ओर घुमाता रहेगा, ठीक है ना, चारों ओर घुमा रही है ये, ठीक है। आगे देखो, अब जहां पे देखो, जब मैंने एक कुंडली ले ली, एक कुंडली, एक कुंडली, जहां बोलेंगे हम क्या? चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। एक बात बताओ, यहां पर जी जहां पे जो घूम रही है बिजली ऐसे जा रही है, और जाने के बाद जहां पे पहुंची, तो जहां पे जितनी जहां होगी जी चुंबकीय फ्लक्स, उतनी यहां पे होगी चुंबकीय फ्लक्स। बोलो 5। कोई दिक्कत यहां पर? कोई दिक्कत? अब जहां में जे देखो जो कुंडली के जहां पे जो घूम रही है, जहां पे जो इस प्रकार जलेबी बाई की तरह, ठीक है, जो घूम ही रही है यहां पर, तो एक बात बताओ, यहां पर फेरों की संख्या, मैंने कि जे क्या प्राथमिक कुंडली यानी प्रथम के लिए, तो मैं लिखूंगा यहां पर एनपी। एनपी क्यों लिख रहा हूं यहां पर मैं? क्योंकि ये प्रथम है, यानी कि प्रथम कुंडलियों की संख्या, ठीक है। अगर मैं बात करूं जहां पे द्वितीय कुंडली में, द्वितीय कुंडली में जहां पर ये क्या होगी, यहां पर एन एस लिखूंगा इसको मैं, ये क्या है? सेकंड कुंडली के लिए फेरों की संख्या, सेकंड कुंडली के लिए फेरों की संख्या। समझ में आ रही है बात? अब देखो जी जहां पे जो परिवर्तन हो रहा है, किसके कारण हो रहा है ये परिवर्तन? प्रेरित विद्युत भाग बल के कारण। तो हम कैसे लिखेंगे यहां पर? देखो ढंग से सुनना मेरी बात, मैं इसकी हिंदी भी लिखवाऊंगा यहां पर, ठीक है, लिखवा दूं पहले। देखो इसका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या क्या होता है इसमें, और जो कार्य क्या करता है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम इसको? सबसे पहली बात, अगर इसकी हम परिभाषा लिखे हैं, तो परिभाषा क्या होगी इसकी? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, कैसे लिखो? ट्रांसफार्मर क्या लिखोगे यहां पर? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, कैसी है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करते हैं, जिससे हम प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित करते हैं, ठीक है, जिससे हम प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित
करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? कोई दिक्कत यहां पर, जहां तक कोई प्रॉब्लम ना होगी। अब मेरी बात ढंग से समझो एक और बार। अब जहां पे जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, अब लिखेंगे हम यहां पर नंबर 1 में प्रेरित 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 विद्युत वाहक बल के कारण यहां पे परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जहां पे परिवर्तन हो रहा है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, मैं जनरल फॉर्मूला जहां लिख रहा हूं इसका, किसका? प्रेरित विद्युत भाग बल के कारण। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा, जहां लिख लो E इजिकल टू माइनस डेल फाई, ठीक है, अपॉन डेल टी, और जे वी। बी क्या है यहां पर? चुंबकीय क्षेत्र। क्या है यहां पर? भी चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो जो जनरल फॉर्मूला है, क्या है? जनरल फॉर्मूला। इसके द्वारा करेंगे कैसे? देखो, जो कर रहे हैं हम किसके लिए? प्रथम के लिए। समझ में आ रही है बात? किसके लिए? प्रथम के लिए। अब क्या लिखेंगे यहां पर प्रथम के लिए? क्या है यहां पर? ईपी इजिकल टू क्या है यहां पर? माइनस डेल, ठीक है, और जहां ये लिख लेना नेट। ठीक है, नेट लिख लेना यहां पर डेल फाई अपॉन डेल टी। एक बात बताओ, यहां पर जो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या बी कितना है यहां पर टोटल के लिए, नेट के लिए? एन पी। कितना है? एन पी, है ना? एन पी। ठीक है, आगे देखो एन पी, तो इसको मान लो क्या? नेट लिखो यहां पर। कितना? नेट। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। यहां पर कोई दिक्कत? बोलो, जहां पर कोई दिक्कत तो मैं आगे देखो ये। अब थोड़ा ऊपर कर लूं इसको मैं। अगर मैं बात करूं सेकंड के लिए, सेकंड के लिए, ठीक है, सेकंड के लिए फिर करेंगे किसके कारण? प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण निवेशी। यहां निवेश हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ढंग से सुनना। वही बात फिर ई। ठीक है, सेकंड के लिए ले रहे हैं यहां पर, सेकंड के लिए ई एस। ठीक है, माइनस क्या होगा? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, माइनस में वही यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है यहां पर? बोलो, एन एस नेट। ठीक है, जो मान लो समीकरण नंबर 2। अब क्या करो यहां पर? समीकरण 2 में 1 से भाग दे दो। समीकरण 2 में 1 से भाग दे दो। क्या लिखेंगे हम यहां पर? समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर। ठीक है, क्या हुआ? बोलो, समीकरण कहां पर? जे समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर है? जे डेल है, डेल फाई। हाँ चलो डी लिख लो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, डी। ठीक है, समीकरण 2 में 1 से भाग दे रहे हैं हम। ठीक है, तो जब 2 में 1 से भाग देंगे यहाँ पर कितना लिखेंगे? ई एस बट्टे ईपी इजिकल टू कितना होगा? माइनस डेल फाई अपॉन dt, और जे कितना होगा? एन एस, और जे नेट। ठीक है, अपॉन कितना होगा? माइनस कितना? डेल फाई अपॉन
डेल टी, और जे एम पी, और जे नेट। कोई दिक्कत? जो कट रहा है वो काट दो, इससे ये कट गया, बोलो इससे ये कट गया। अब जिसको ऊपर कर लो थोड़ा, क्या हुआ? जो कट रहा है वो काट दिया हमने, ठीक है। अब देखो कितना बचा यहां पर, ई एस अपॉन ई पी इजिकल टू कितना होगा, एन एस अपॉन एन पी। जहां तक बात समझ में आ गई, बोलो जहां समझ में आई बात। अब देखो तुमने फिजिक्स में, मैंने अभी पढ़ाया तुम्हें स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि जाके दो ट्रांसफार्मर और होते हैं, बताया ना मैंने क्या काम होता है उसका, जो बताओ। अगर मैं तुमसे बोलूं यहां पर सही मायने में स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसे बोलते हैं हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर, फिर क्या बोलेंगे उसको, काफी बता दो। देखो यानी कि मैं तुमसे बोलूं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जहां लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। जो पूछ लेगा तुमसे, पूछेगा वहां पर एग्जामिनर के स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, तो क्या बताओगे तुम यहां पर? देखो कैसे बनाओगे, इस प्रकार बनाओगे, इस प्रकार देखो, ठीक है। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो काम होगा मेन, वोल्टता को बढ़ाना, वोल्टता को बढ़ाना। यानी कि मान लो जो आ रही है यहां पर धारा, ठीक है, यानी कि कम में जाएगी और ज्यादा में निकलेगी, यानी जहां पर फेरों की संख्या कम होगी और जहां पर फेरों की संख्या अधिक होगी, जो हो गया क्या तुम्हारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी कि लेगा कम देगा ज्यादा, लेगा कम और देगा ज्यादा, जो हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। समझ में आ रही है ना बात? अगर मैं तुमसे बोलूं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, समझ में आ रहा है ना? सेकंड क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और इसका काम क्या होगा देखो बिल्कुल, यानी कि ये लेगा तो ज्यादा, ये लेगा ज्यादा लेकिन देगा कम। समझ में आ रही बात? यानी जहां पे फेरों की संख्या ज्यादा होगी और जब जाएगी निकल के तो फेरों की संख्या कम होगी, ठीक है ना। यानी जहां पर जो हो गया तुम्हारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और जो हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वो पूछेगा तुमसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसे बोलते हैं हम उच्चाई ट्रांसफार्मर, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसे बोलेंगे हम अपचाई ट्रांसफार्मर। वो पूछेगा तुमसे कि अपचाई ट्रांसफार्मर का काम क्या है, तुम बताओगे जहां पर वोल्टता को कम कर दे वो क्या है, यहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सॉरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और जहां वोल्टता को बढ़ा दे तो उसे बोलेंगे हम उच्चाई ट्रांसफार्मर। समझ में आ गए दोनों ट्रांसफार्मर? ये तुम्हें करना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पर, बोलो। अभी वीडियो पॉज करो, पॉज स्टॉप कर।